यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपकी क्लास की जो बुक है मेरे पास क्लास 6, उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कल स्टार्ट करवाया था। फर्स्ट चैप्टर का नेम है कंट्री चाइल्डहुड। ओके, उसके देखो कुछ वर्ड्स मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हैं, तो ये वर्ड्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा लेज़र। लेज़र का मतलब होता है फ्री टाइम, मतलब जब हमारे पास कुछ वर्क नहीं हो करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं हम, उससे कहते हैं फ्री टाइम, हमारा फ्री टाइम, लेज़र टाइम। देन नेक्स्ट इज़ वेल्ड। वेल्ड का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में घास का वृक्ष विहीन मैदान, खेल का मैदान, मतलब ऐसा खेल का मैदान जहाँ पर ट्रीज़ नहीं है, सिर्फ ग्रास ही ग्रास है, ऐसे प्लेग्राउंड होते हैं ना, उसे कहते हैं वेल्ड। देन नेक्स्ट इज़ टिमिड। टिमिड का मतलब होता है संकोची, जो संकोच करता है किसी बात में, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ कहने में संकोच करता है और हमेशा डरता रहता है बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। मिस्टिकल मीन्स होता है, मिस्टिकल का मतलब है रहस्यमय, मतलब कोई बात जो क्लियर नहीं होती है, जिसमें रहस्य होता है कि ऐसा इसमें क्या बात है, सस्पेंस रहता है, उससे हम कहते हैं मिस्टिकल। अडर का मतलब होता है थन, गाय के थन जिससे हम दूध निकालते हैं, और ट्वाइन का मतलब होता है रस्सी। तो इस तरह इस पैराग्राफ में आपको कई ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, और भी कई वर्ड अगर है जिनकी आपको हिंदी मीनिंग नहीं आ रही है तो आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। आपको चैप्टर जितनी बार रीड करोगे उतनी बार आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आएगा। ट्राई करोगे एक एक दो दो वर्ड समझने की, क्योंकि आप हिंदी मीनिंग समझोगे तो आपको ये वर्ड जो ये चैप्टर है आपको जल्दी समझ में आएगा। हिंदी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये जो वीडियो भेज रही हूँ, इसमें तो मैं आपको पैराग्राफ समझा रही हूँ, फिर साथ ही मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगी जिसमें मैं आपको हिंदी मीनिंग लिखकर भेज रही हूँ, और क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजूँगी फ़ोटो क्लिक करके, वो आपको नोट डाउन करने होंगे होमवर्क में। ये वीडियो आपके पढ़ाने के लिए है, चैप्टर पढ़ाने का। ओके, तो आपने ये कर लिया है, ये इन वर्ड्स को आप अच्छी तरह समझ लो। यस, तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये बुक आपके पास है, सभी बच्चों के पास। इसमें हम देखते हैं, फ्रॉम एन अर्ली एज आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लेजर टाइम इन दी वर्ल्ड प्लेइंग एंड फाइटिंग विद दी अदर बॉयज़ ऑफ दी विलेज। ये नैरेटर क्या कह रहा है, लेखा कि मैं जब छोटा था, बचपन से ही मैं क्या करता था, शुरू से ही मैंने अपना फ्री टाइम जो है वह किस में बिताया है, वर्ल्ड में बिताया है। वर्ल्ड का हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड में बिताया है। वहाँ पर मैं हमेशा खेलता रहता था और बच्चों के साथ में फ़ाइट करता था। बच्चे तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तो ये जो नैरेटर है वो कह रहा है मैं भी ऐसे ही करता था। आई ऑलवेज रिमेंड एट होम, मैं हमेशा घर में रहता था। टाइड टू माई मदर्स एप्रॉन स्ट्रिंग्स, मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना जो हमेशा मदर के पास ही रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं मदर के पास में, क्योंकि उनको सिक्योरिटी, उनको ऐसा लगता है कि हम इनसिक्योर है, हमको कोई उठा नहीं ले जाए, और वो मदर के पास एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उसी तरह नैरेटर भी थे। कुछ बच्चों की आदत टिमिड, मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल संकोची होते हैं, डरते रहते हैं, ये आदत बड़े होकर भी रह जाती है। लो कॉन्फिडेंस की, वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, अपने गुणों को बाहर नहीं ला पाते। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं गलत तो नहीं है, ये कुछ गलत तो नहीं, अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। तो ये जो नैरेटर है ये कह रहा है मैं उस टाइप का था, उसी तरह मुझे समझा जाता था ज़्यादातर, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मम्मी के पास ही रहता था। एप्रन क्या होता है, जो महिलाएं पहनती है, खाना बनाते वक्त पहनते हैं ना, वो जिसमें स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं धागों से, और उसको बांध कर पहनना पड़ता है ताकि उससे कपड़े और ख़राब नहीं होते हैं। आपकी मदर भी एप्रन पहनती होगी खाना बनाते वक्त। तो जो नैरेटर कह रहा है मैं हमेशा अपनी मम्मी के एप्रन के धागों से ही बंधा हुआ रहता था, बस पास में रहता था मम्मा के। आई शेयर माई फूड, मैं अपना खाना शेयर करता था और अपनी ब्लैंकेट भी शेयर करता था उन बच्चों के साथ में जो मेरे साथ खेलते थे। और जब मैं 5 इयर्स का हुआ, 5 इयर्स में ही मैं क्या बन गया, एक हर्ड बॉय, मतलब झुंड में रहने वाला लड़का। टोली में रहते हैं ना बच्चे, जिनकी एक टोली बनी हुई होती है, वैसे ही वह झुंड में रहने लग गया बच्चों के साथ में। आई वॉज सपोज टू लुक आफ्टर ऑल द शीप एंड काव्स इन द फील्ड्स। अब मुझे क्या समझा गया, मतलब ये काम मुझे दिया गया कि मुझे भेड़ जो है, खेतों में जो भेड़ और जो गाय, जो बछड़े होते हैं गाय के, उनकी मुझे देखभाल करनी है। अब एक वर्ड है शोसा।
देखो XHOSA शोसा वर्ड का मतलब रहता है साउथ अफ्रीका में एक प्रजाति है जो पशुओं को बहुत ज़्यादा मानती है। उनको पशुओं के साथ में बहुत अटैचमेंट है। उनका अटैचमेंट एक रहस्यमय अटैचमेंट है। वे क्या मानते हैं कि अपना जो ये पशु जो है वह सिर्फ एक संपत्ति और भोजन का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है कि जिनसे हमें सिर्फ एक भोजन मिल रहा है, जिनको हम पैसे कमा रहे हैं, जिनकी वजह से नहीं। वो ये मानते हैं कि ये हमारे गॉड का ब्लेसिंग है, हमें भगवान का आशीर्वाद है। इट वॉज इन दी फील्ड्स वेयर आई लर्न हाउ टू गैदर wild honey and fruits and edible roots to drink warm sweet milk straight from the udder of a cow। अब देखो डायरेक्ट सीधा गाय के थन से दूध पीने का भी मज़ा जो है उन नैरेटर ने लिया है। और उन नैरेटर ने क्या किया कि जो हनी होता है, हनी कैसे गैदर, कैसे शहद इकट्ठा किया जाता है, कैसे खेत में रह के फ्रूट्स और जो खाने योग्य कंदमूल है वो कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, गाय के थन से डायरेक्ट दूध कैसे पीते हैं जो बहुत स्वीट और वार्म होता है, और कैसे साफ़ और ठंडे झरने में नहाया जाता है। मतलब इसमें नैरेटर बता रहा है कि उसने प्रकृति का उसने बहुत आनंद लिया है। ओके, उन्होंने फ़िश को कैच किया है। उन्होंने क्या किया, एंड टू कैच फिश विथ ट्वाइन एंड शार्पन बिट्स ऑफ वायर। ट्वाइन से कैसे उन्होंने मछलियाँ पकड़ते हैं। ट्वाइन क्या होता है, ट्वाइन होता है स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ प्लांट फाइबर्स, मतलब जो पौधों के बनता है, पौधों से बनता है वो फाइबर, उस फाइबर से वो एक रस्सी बनती है, पौधों के फाइबर से रस्सी बनती है, उसे हम कहेंगे ट्वाइन। उस ट्वाइन से और एक शार्पन बीट्स ऑफ वायर से वो क्या करते थे, बहुत नुकीला जो एक वायर का बीट्स होता है उससे वो क्या करते थे कि अपना मछलियाँ पकड़ते थे। ओके, आई ऑल्सो लर्न टू स्टिक फाइट। अब इसमें एक बात बताई हुई है स्टिक फाइट की। स्टिक फाइट क्या होता है, स्टिक फाइट होता है जो लकड़ियों से हम लड़ते हैं, मतलब लकड़ियों की कौशलता होती है। आपने देखा होगा किसी फिल्म में देखा, दोनों हाथ में लकड़ियाँ होती है लंबी लंबी, और उसमें अपने पैरों की भी इतनी मूवमेंट होती है, साथ साथ में पैरों की और हाथों की आगे पीछे होते हैं, अलग अलग उसके स्टेप्स आते हैं। बहुत ही सुंदर होती है ये, और ये तब काम आती है जब कोई लकड़ियों से लड़ाई करता है, तब उसके प्रहार को कैसे रोका जाए और उस पर वापस आक्रमण कैसे किया जाए। पैरिंग एंड फेंटिंग का यही मतलब होता है। पैरिंग मतलब स्वयं को आक्रमण से बचाना, और फेंटिंग का मतलब होता है उस पर आक्रमण करना, उसका ध्यान हटाकर, और क्विक फुटवर्क, अब जल्द ही अपने पैरों की चहलकदमी करके उसको अलग डायरेक्शन में उसका ध्यान लगाकर उस पर आक्रमण कैसे करते हैं। ये एक जो स्टिक फाइट जो है वो अफ्रीकन बॉय के लिए बहुत ज़रूरी होती है सीखना। तो ये उसने सीखा, और उसको वहाँ पर वेल्ड में रह के उसने अपनी जो नेचर है उसकी ब्यूटीज़ को, उसको इतना प्रेम हो गया, उसने कहा कि मुझे नेचर से बहुत प्रेम हो गया था वहाँ रह के, क्योंकि प्रकृति बहुत सुंदर होती है। और उसने वहाँ पर इंद्रधनुष का भी मज़ा लिया। हम जो बच्चे आजकल घरों में रहते हैं वो सिर्फ गैजेट्स का यूज़ करते हैं, मोबाइल, टीवी, और उन्हें कुछ भी प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं रहा आजकल बच्चों को। लेकिन जो बच्चे प्रकृति से प्रेम करते हैं वह बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, वो हेल्दी भी रहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो डॉक्टर्स ने भी बताया हुआ है। ये अब आपको यहाँ पर देखिए येलो बॉक्सेस में वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। वर्ड्स पढ़ने हैं, इंग्लिश टू हिंदी तो सिर्फ चैप्टर को समझने के लिए होते हैं। ओके, ये एक क्वेश्चन जो है इसका आंसर, वाई डू यू थिंक मंडेला चेंज सो मच, आप ये क्यों सोचते हो कि मंडेला बहुत ज़्यादा बदल गए, इसका आंसर भी आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। तो आपको ढूंढना है, पैराग्राफ पढ़ना है। अब इसके आपको 3 पैराग्राफ्स बचे हैं। इस पैराग्राफ में क्या है, इस पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि वह नेचर की चीज़ों से उसने क्या क्या सामान बनाए, क्या क्या अपने टॉयज़ बनाए थे, वो ये बताया हुआ है। तो अभी ये जो वीडियो मैंने आपको समझाया उस वीडियो को आपको सुनना है, चैप्टर को रीड करना है। मैं आपको इसकी पिक भेजूँगी, तब आपको इससे क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूँगी। लेकिन पहले आप ट्राई करना कि आप क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सको, साथ साथ में ये जो वर्ड्स है वो भी आपको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।